उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने हादसे की गहन जांच के लिए एक एसआईटी का गठन करते हुए साफ कर दिया कि इस हादसे के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अलीगंज बिल्डिंग को लेकर ध्वस्तीकरण के आदेश भी जारी किए हैं, जिसमें कहा गया कि या तो आप खुद इस बिल्डिंग को ध्वस्त करें, नहीं तो लखनऊ विकास प्राधिकरण बिल्डिंग को जमींदोज कर देगा। लखनऊ अग्निकांड की जांच में अब नया बड़ा खुलासा हुआ है। अलीगंज फायर घटना के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण के पुराने रिकॉर्ड से पता चला है कि सपा सरकार के कार्यकाल में इस इमारत का ध्वस्तीकरण का आदेश कथित तौर पर पैसे के दम पर रुकवा दिया गया था। वहीं इस पूरे मामले में अधिकारियों की मिलीभगत से रुकवाने के संगीन आरोपों की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए एलडीए ने एक जांच कमेटी का गठन कर दिया है, जो अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। लखनऊ की इस आग की तपिश कानपुर तक भी पहुंच चुकी है। कानपुर विकास प्राधिकरण ने छात्र और छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए कोचिंग हब काकादेव में बड़ा अभियान चलाया। नियमों और फायर सेफ्टी के मानकों का उल्लंघन करने वाले फिजिक्स वाला महेंद्रराज, केमिस्ट्री वाले संजीव राठौर समेत 22 नामचीन कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया है। सरकार और प्रशासन का यह ताबड़तोड़ एक्शन अपनी जगह है, लेकिन स्थानीय जनता का गुस्सा भी कम नहीं है। लोगों का साफ कहना है कि आखिर प्रशासन हमेशा किसी बड़े हादसे के बाद ही क्यों जागता है, और क्या यह जांच और कार्रवाई नियमित रूप से नहीं हो सकती? अगर समय रहते इन कमियों को सुधारा जाता तो शायद लखनऊ में 15 परिवारों के चिराग ना बुझते। कार्रवाई जरूरी है और वो हो रही है, लेकिन सवाल वही है कि क्या 15 मौतों के बाद भी हमारा सिस्टम जागेगा? कानपुर में 22 कोचिंग सील होना इस बात का सबूत है कि खतरा हर तरफ मंडरा रहा है, बस हादसे का इंतजार था। उम्मीद है कि एसआईटी की रिपोर्ट के बाद ऐसी सख्त नजीर पेश की जाएगी ताकि दोबारा किसी अलीगंज जैसे हादसे में किसी बेकसूर की जान ना जाए। लखनऊ अग्निकांड मामले में एसआईटी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। घटनास्थल के निरीक्षण के बाद केजीएमयू पहुंची एसआईटी टीम। केजीएमयू में घायलों से बात की जा रही है, लेकिन इस अग्निकांड ने झकझोर कर रख दिया। 15 लोगों की जान चली गई। मामले में एसआईटी का गठन हो चुका है। मंगलवार की सुबह 11 बजे हादसे की जांच के लिए एसआईटी और फोरेंसिक की टीम घटनास्थल पर पहुंचती है। टीम बिल्डिंग की जांच करती है। एसआईटी टीम में आईपीएस प्रवीण कुमार और आईएएस अमृत अभिजात शामिल हुए हैं। शवों का 7 घंटे तक पोस्टमार्टम चला। शव परिजन को सौंपे जा चुके हैं। जांच में पता चला कि जिस बिल्डिंग में आग लगी वो अवैध थी। 2016 में गिराने का आदेश भी हुआ था, बाद में आदेश निरस्त हुआ। लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी ने बताया कि बिल्डिंग मालिक को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा गया है और बिल्डिंग पर बुलडोजर भी चलेगा। बिल्डिंग रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज के मालिक वीरेंद्र शुक्ला की है। गैर इरादतन हत्या का मामला पुलिस ने दर्ज किया। 4 आरोपी गिरफ्त में लिए जा चुके हैं। एलडीए के 4 अफसर सस्पेंड हो चुके हैं। 16 अफसरों पर भी कार्रवाई हो सकती है। प्रदेश के लोग, लखनऊ के लोग आज दुख के क्षण में हैं। कल की घटना बहुत ही हृदय विदारक थी। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए, एसआईटी बनाई गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद और भी कड़ी कार्रवाई होगी। संबंधित जिम्मेदार लोगों पर गिरफ्तारी हुई कार्रवाई हुई है। हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। सरकार हर स्थिति में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी रहेगी। पुनरावृत्ति ऐसी घटनाओं की न हो, ऐसे भी कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभागों को कहा गया है। तमाम तस्वीरें भारत 24 ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रही है, जहां पर आप देख सकते हैं कि एसआईटी की टीम जांच करने के लिए पहुंची हुई है। और आप ये देख रहे हैं तस्वीरें कि एसआईटी की टीम मौके पर पहुंची है। और एसआईटी के साथ साथ अगर हम बात करें तो एफएसएल सुबह ही घटना स्थल पर पहुंची थी। तमाम साक्ष्य एफएसएल ने जुटाए हैं और अब एसआईटी की टीम मौके पर पहुंच गई है। तो भारत 24 की टीम लगातार आपको ग्राउंड जीरो से तमाम तस्वीरें दिखा रहा है, जहां पर पल पल की अपडेट, पल पल की खबर आपको भारत 24 पर सबसे पहले ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। जहां पर आप देख सकते हैं कि एफएसएल के बाद अब एसआईटी मौके पर पहुंच गई है और एसआईटी 7 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपेगी और कई और बड़ी कार्रवाइयां 24 घंटे के अंदर देखने को मिल सकती हैं। तो ये तमाम तस्वीरें भारत 24 आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है। लखनऊ अग्निकांड के मामले में अब जांच की रफ्तार तेज हो गई है। एफएसएल अंदर मौजूद है, एसआईटी मौके पर पहुंची है। जल्द ही तमाम और बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिल सकती हैं। तो ये तमाम तस्वीरें आपको हम उस जगह से दिखा रहे हैं जहां पर
अग्निकांड की घटना हुई थी और अब एसआईटी की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ नीलेश चौहान, भारत 24, लखनऊ। और अग्निकांड के चश्मदीद से हमारे संवाददाता नीलेश चौहान ने खास बातचीत की, देखिए। कल साहस दिखाया, जिनके साहस की वजह से कई बच्चों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका फायर फाइटर ने अदा की। मैम, कल आपने साहस दिखाया बच्चों को बचाने का, क्या पूरा वाकया था? बात ये साहस दिखाने की नहीं है। देखिए, आप चाह करके भी बचा नहीं सकते थे, क्योंकि आप पास में ही नहीं जा सकते थे। कुछ क्या हुआ कि हम लोग एक या दो चार जो ग्राउंड फ्लोर पे जो एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने जानवरों के केज को, 4-5 जानवरों के केज को बाहर उठा करके फटाफट फेंका। ऊपर इसलिए नहीं जा सकते थे क्योंकि जो स्टेयर्स, जो एंट्रेंस और एग्जिट एक ही था, और वहीं पे इन लोगों ने एसी का कंप्रेशर लगा रखा था, जो कि एक के बाद एक जो है ब्लास्ट होता चला गया। और ब्लास्ट होने की वजह से जो है उनका फर्स्ट फ्लोर पे गोडाउन था, उसके बाद बच्चों की जो है लाइब्रेरी थी, और लाइब्रेरी में जो है थंब लॉक था, तो वो पहले तो लॉक हो गया, खुला नहीं। उसके बाद जो है वो उसके ऊपर उन्होंने एनिमेशन का जो है वो ऑफिस बना रखा था, तो वहाँ के भी एम्प्लॉयज़ जो हैं, एक दो वहाँ से मैंने देखा कि 5-6 बच्चे उतर रहे थे, और आप पास में उनको कैच भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो आग की लपटें मेरे को इतनी तेज लग रही थी। हर आदमी अपनी सेफ्टी चाहता है, तो मैं चाह करके भी उनको कुछ कर नहीं पाई। 2-3 बच्चे मेरे सामने जो है वो कूदे। हाँ, एक का बैकबोन चला गया, लेकिन उसकी भी सुनने में आया कि जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो शायद उसका लिवर जो है वो फट गया था, तो उसकी भी डेथ हो गई है। आपने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया, लोगों से अपील की कि घटना हुई है। हाँ, 10 से 15 मिनट के अंदर, क्योंकि स्टार्टिंग में तो यहाँ पे सिर्फ 10-12 लोग थे। उसके बाद मैंने क्या किया, फेसबुक लाइव चलाया, क्योंकि मैं कॉल करके उतने लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकती थी। पुलिस को कॉल किया, उसके बाद फायर ब्रिगेड को कॉल किया। यहाँ जितने 7-8 लोग खड़े थे, 10-12 लोग, वो फटाफट जो है फायर ब्रिगेड और पुलिस को कॉल करते जा रहे थे, और मतलब विदिन आधा घंटा भी नहीं हुआ था, जो है फायर ब्रिगेड लगातार 10, 15, 20, 25 मतलब लगातार फायर ब्रिगेड की लाइन लगी हुई थी। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट सेफ्टी के लिए इन लोगों ने बहुत अच्छा इनिशिएट किया, लेकिन वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने हादसे की गहन जांच के लिए एक एसआईटी का गठन करते हुए साफ कर दिया कि इस हादसे के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अलीगंज बिल्डिंग को लेकर ध्वस्तीकरण के आदेश भी जारी किए हैं, जिसमें कहा गया कि या तो आप खुद इस बिल्डिंग को ध्वस्त करें, नहीं तो लखनऊ विकास प्राधिकरण बिल्डिंग को जमींदोज कर देगा। लखनऊ अग्निकांड की जांच में अब नया बड़ा खुलासा हुआ है। अलीगंज फायर घटना के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण के पुराने रिकॉर्ड से पता चला है कि सपा सरकार के कार्यकाल में इस इमारत का ध्वस्तीकरण का आदेश कथित तौर पर पैसे के दम पर रुकवा दिया गया था। वहीं इस पूरे मामले में अधिकारियों की मिलीभगत से रुकवाने के संगीन आरोपों की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए एलडीए ने एक जांच कमेटी का गठन कर दिया है, जो अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। लखनऊ की इस आग की तपिश कानपुर तक भी पहुंच चुकी है। कानपुर विकास प्राधिकरण ने छात्र और छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए कोचिंग हब काकादेव में बड़ा अभियान चलाया। नियमों और फायर सेफ्टी के मानकों का उल्लंघन करने वाले फिजिक्स वाला महेंद्रराज, केमिस्ट्री वाले संजीव राठौर समेत 22 नामचीन कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया है। सरकार और प्रशासन का यह ताबड़तोड़ एक्शन अपनी जगह है, लेकिन स्थानीय जनता का गुस्सा भी कम नहीं है। लोगों का साफ कहना है कि आखिर प्रशासन हमेशा किसी बड़े हादसे के बाद ही क्यों जागता है, और क्या यह जांच और कार्रवाई नियमित रूप से नहीं हो सकती? अगर समय रहते इन कमियों को सुधारा जाता तो शायद लखनऊ में 15 परिवारों के चिराग ना बुझते। कार्रवाई जरूरी है और वो हो रही है, लेकिन सवाल वही है कि क्या 15 मौतों के बाद भी हमारा सिस्टम जागेगा? कानपुर में 22 कोचिंग सील होना इस बात का सबूत है कि खतरा हर तरफ मंडरा रहा है, बस हादसे का इंतजार था। उम्मीद है कि एसआईटी की रिपोर्ट के बाद ऐसी सख्त नजीर पेश की जाएगी ताकि दोबारा किसी अलीगंज जैसे हादसे में किसी बेकसूर की जान ना जाए।